सो हाय एवरीवन। जैसा कि हमने कल का एपिसोड देखा, बिग बॉस में टाइम ऑफ गॉड के लिए हमें 4 पार्टिसिपेंट मिल गए हैं और अब हम देखते हैं कि इन चारों में कौन डिज़र्विंग कैंडिडेट है जो कि टाइम ऑफ गॉड बनेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल के कुछ गेम के ऊपर। मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली में बिग बॉस करना क्या चाहते थे। मुझे लगा कि इस बार भी पूरी कोशिश थी कि करणवीर को ना मिले ये, और वही हुआ, उसको नहीं मिला। बट खैर कोई बात नहीं। इस बार जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हैं चुम, अविनाश, श्रुतिका और रजत। तो हम बारी बारी से इन चारों के ऊपर बात करेंगे और देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग और कौन डिजर्विंग टाइम ऑफ गॉड बनने के लायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अविनाश मिश्रा। तो अविनाश मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग टाइम ऑफ गॉड बन सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होगा जैसे कि ईशा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो टाइम ऑफ गॉड बना तो बहुत ज़्यादा बायसनेस होंगी और क्लैरिटी नहीं रहेगी। क्लैरिटी इन द सेंस इस वे में नहीं रहेगी कि जो भी डिजर्व करेगा कोई चीज़ उसे नहीं मिलेगा। उसके सिर्फ जो 2 प्रायोरिटीज़ है, ईशा एंड अब तो मुझे डाउट है कि विवेन है भी या नहीं है। तो जो भी बेनिफिट्स होंगे, एक्स्ट्रा पर्क्स होंगे, वो सिर्फ ईशा को और विवेन को ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए मुझे अविनाश पे थोड़ा सा डाउट है, बट मैं इसको सेकंड नंबर पे मान सकती हूँ। उसके बाद आते हैं रजत दलाल। रजत को ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, तीसरी बार भी अगर वो बनता है तो मज़ा तो आएगा, लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज चाहती हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये रीज़न कि रजत तीसरी बार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसका हम देख चुके हैं कि वो कितना स्मार्ट और कितना अच्छा खेलता है। तो अब मैं किसी और को देखना चाहती हूँ, तो इसलिए रजत इस बार ना बने तो मेरे लिए अच्छा होगा। थर्ड आती है श्रुतिका। श्रुतिका मुझे इनिशियली बहुत सही लगती थी, समझदार लगती थी, उसकी बातों में कुछ वजन लगता था, क्लियर थी। बट अभी कुछ टाइम से वो इतना ज़्यादा एनोइंग हो गई है ना कि उसकी आवाज़ सुनना ही मुझे नहीं पसंद है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सभी लोगों को भी ये चीज़ नहीं पसंद होगी। तो श्रुतिका का मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट सी कि श्रुतिका अभी उस लायक है कि वो टाइम ऑफ गॉड बने और उसकी बात फिर लोग सुने, क्योंकि उसकी वो एक्चुअली तो आइसोलेट है, 2-4 लोगों से बातचीत होती है उसकी। तो मुझे लगता नहीं कि वो बनेगी तो उसकी बात मानी जाएगी और चीज़ें अच्छे से होंगी। तो आई डोंट थिंक कि अभी के लिए श्रुतिका डिजर्विंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम चुम की बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि चुम इन सब में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि उसका सभी लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छा है, वो सेंसिबल है। इवन वो जो उसके अपोजिट ग्रुप के लोग हैं, जैसे विवियन हो गया, ईशा हो गया, विनाश हो गया, इन लोगों के साथ भी उसकी बॉन्डिंग ठीक है, क्लियर है। वो लोग भी उसकी तारीफ करते हैं कि चुम एटलीस्ट क्लियर है। एंड आई थिंक चुम अगर बनती है तो सीधे सीधे मेरे फेवरेट करण को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, शिल्पा को भी मिलेंगे, एंड चुम आई थिंक सबके साथ थोड़ी फेयर होगी। और चुम को हमने वैसे तो देख लिया, बहुत पॉजिटिव इंसान है, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे अच्छा बना के रखती है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है लड़कियों में। दिमाग मैं उसका देखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी मेरे को देखना है कि चुम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दिमाग से, और वो क्या करती है अगर टाइम ऑफ गॉड बनती है तो अपने पावर को कैसे यूज करती है। तो मुझे लगता है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग जो है वो चुम है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा। मैं एक पोल डालूंगी कि सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है टाइम ऑफ गॉड के लिए। मुझे लग रहा है कि चुम को बनना चाहिए। और आपको लगता क्या है कि कौन बनेगा। मैं ये नहीं चाहती फिर से कि कोई फिजिकल टास्क हो और जिसमें लड़के आ जाए उभर के, रजत और अविनाश, और फिर उन दोनों में से कोई बने। मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ टास्क ऐसा दे बिग बॉस कि इक्वालिटी हो, जिसमें थोड़ा दिमाग यूज करना हो और जिसमें फीमेल्स भी पूरा 100% पार्टिसिपेट कर पाए, धक्का मुक्की वाला कोई टास्क ना हो। तो आई थिंक डेफिनेटली चुम को बनना चाहिए। चुम को ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, चुम फेयर भी रहेगी और चुम का थोड़ा गेम और अच्छा इंप्रूव होगा, और चुम को हम और ज़्यादा, और ऑडियंस सब लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो आप वोट करके बताइएगा कि आप किसको चाहते हैं देखना टाइम ऑफ गॉड बनना। थैंक यू।